कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। गोवर्धन साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाभ्यस्थित महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात गोवर्धन पूजा के महत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गिरिराज महाराज की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार काल में भगवान लीलाएं करते हैं, कार्य नहीं करते, लीलाएं करते हैं। आप लोग कार्य करते हैं। कार्य वह करता है जिसको कुछ पाना हो, कुछ प्राप्तव्य हो, कुछ एम हो, उद्देश्य हो। लेकिन नानवाप्तमवाप्तव्यम, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं भाई मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं कुछ भी करूं तो मुझसे प्रश्न होगा आप खड़े हुए क्यों, आप बैठे क्यों, आप लेटे क्यों, आप चुप हो गए क्यों, आप बोले क्यों। कोई भी एक्शन, चिंतन तक कोई करेंगे अगर भगवान, तो समस्त जीव क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हम लोग जो कुछ संकल्प करते हैं या वर्क करते हैं तो हम लोगों को तो कुछ प्राप्त करना है इसलिए करते हैं। और जो ओतप्रोत है आनंद में, परितः समन्ततः, चारों ओर से, वो कोई कर्म क्यों करे। वास्तव में तो उसे कर्म करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए भागवत में कहा गया कर्माण्यनीहस्य, पहला आश्चर्य, इच्छा रहित पूर्ण काम। वो कर्म करे, क्यों करे। किसी भी कर्म के पहले कर्म का चिंतन होता है, चिंतन के पहले उसके एम का चिंतन होता है, उद्देश्य का चिंतन होता है। और जहां कोई उद्देश्य नहीं, जो इतना परिपूर्ण है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंतानंत जीवों को अनंतानंद आनंद से लबालब ओतप्रोत भी कर दे अगर भगवान, तो भी स्वयं सदा आनंद में रहेगा। तो इसलिए उनके कर्म को हम लोग कर्म कह देते हैं। वो कर्म नहीं है, लीला। लीला यथा मत्तस्य नर्तनम, जैसे कोई व्यक्ति स्वयं भांग पिए जानबूझ के कि थोड़ी मस्ती आएंगे फिर डांस करेंगे, ऐसे ही भगवान अपनी योग माया से अपने आप को अल्पज्ञ बना लेते हैं, सर्वशक्तिमान होकर अशक्त बना लेते हैं। और फिर हम लोगों की भांति किए चरित पावन परम अप्राकृत नर अनुरूप। तभी तो गोपियों ने कहा था तम में निरे बला मूढ़ा त्रैणम चानुव्रतम रहा। ये श्री कृष्ण जो है नंद के लड़के, ये तो स्त्रैण है, माने स्त्रियों के गुलाम है। स्त्रियों को कहीं भी देखा सुंदर स्त्री, उसके पीछे लग गए, ऐसा मानती हैं ब्रज गोपियां। क्योंकि ऐसे ही रूप में श्री कृष्ण ने अपने को ढाल दिया। वो अनंत आनंद में किसी से कुछ नहीं चाहिए इत्यादि जो उनकी परिभाषाएं थी, उसको योग माया ने समेट लिया, लीन कर लिया। तब प्यास लगी। ये भगवान ने जो कुछ भी किया,
इस करने के पहले योग माया का वर्क होता है। तो योग माया जब भगवान की भगवत्ता को लीन कर देती है प्रेम में, प्रेमाशक्ति में, तब भगवान कोई वर्क करते हैं। किसी के बेटे बने, बेटे बने, अरे वो तो सनातन बाप है, वो किसके बेटे बनेंगे, क्यों बने? और फिर बेटे बनने के बाद ठीक तो कॉपी संसारी बेटे की एक्टिंग करें। तो वेदों में कहा गया, जब वेदों में पूछा गया कि वो सुप्रीम पावर कौन है, तो वेदों ने उत्तर दिया, कृष्णो हवै परमं दैवतम। देखिए यहां शब्द आया है दैवतम। ये दैवतम का क्या मतलब होता है? सुप्रीम पावर श्री कृष्ण है, लेकिन साथ ही दैवतम, दिव धातु है संस्कृत में, लीला अर्थ में, क्रीड़ा अर्थ में, यानी वो सुप्रीम पावर लीलाधारी है, वो लीला ही करती है और कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई प्राप्तव्य नहीं। तो लीलाधारी भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व हमारे इसी देश में आकर अनेक लीलाएं की। वो निरर्थक लीलाएं नहीं होती, जीव कल्याण के लिए ही लीलाएं करते हैं, किंतु कोई जीव उन लीलाओं के रहस्य को समझ नहीं सकता जब तक वो न समझावे, यानी पावर न दे। तो अनेक लीलाएं की, उन्हीं में एक लीला यह भी आवश्यक थी, गोवर्धन धारण की। ये लीला क्यों की? हम लोगों का तो मस्तिष्क क्यों का उत्तर चाहता है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण की लीला क्यों की? अरे भाई, किसी राक्षस को मारा तो ठीक है, लेकिन ये क्यों किया? वो इंद्र ने वृष्टि की थी, 7 दिन लगातार मूसल के का जो मुंह है उतनी मोटी धार से वर्षा। ऐसी वर्षा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, वो तो तभी हुई थी, या तो फिर महाप्रलय में होती है वैसी वर्षा, उसको कहते हैं मूसलाधार। जितना चौड़ा मूसल का मुंह होता है उतनी चौड़ी धार से। हाँ, तो इसलिए भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को उठाया था। ये भागवत में लिखा है और सभी जानते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि इंद्र ने वृष्टि क्यों की थी? ऐसी वृष्टि इंद्र ने ये करोड़ों वर्षों में पहली बार 5000 वर्ष पहले क्यों की थी? अब उत्तर आपके सामने कुछ नहीं है। अरे भाई, उसकी इच्छा, ऐसी कैसी इच्छा? इंद्र कोई सरफिरा पागल तो नहीं है। ये तो लगता है कि दुश्मनी से किया है उसने। इतनी मोटी धार वाली वृष्टि करने का तात्पर्य वो तो नहीं है जो हमेशा वृष्टि होती है। हाँ, कोई दुश्मनी थी ब्रजवासियों से, उसका पता लगाओ क्या दुश्मनी थी। वो दुश्मनी ये थी कि श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी। सारे ब्रज में सबको इकट्ठा करके उन्होंने कहा, भाई देखो, ये जो हमारे पूर्वज लोग स्वर्ग सम्राट इंद्र की पूजा किया करते थे, अब वो नहीं होगी। और सब ने फॉलो किया, मान लिया। तो इंद्र की पूजा बंद होने से इंद्र को क्रोध आया कि ये बेपढ़े लिखे लठ गंवार ग्वाल बाल, इनकी ये हिम्मत कि स्वर्ग सम्राट को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये सारा प्रकरण श्री कृष्ण ने कराया।
पूजा बंद कराया, इससे क्रोध हुआ, इससे वृष्टि हुई, इससे गोवर्धन उठाया। तो ये सारे प्रकरण का जो मूल कारण है वो है श्री कृष्ण की लीला। बैठे ठाले एक लीला कर दिया और वो इतनी बड़ी लीला हो गई। लेकिन ये लीला क्यों की गई, देवताओं की पूजा बंद क्यों कराई गई? स्वर्ग सम्राट का सम्मान तो वेदों में है, हजारों मंत्र हैं इंद्र के लिए, आहुति दी जाती है यज्ञों में, इदमिन्द्राय नमो स्वाहा। हाँ, अब समझिए आप लोगों के काम की बात। हम लोग अनादिकाल से यह जानते हैं कि हम श्री कृष्ण के दास हैं। आप लोगों ने इसी जीवन में ये जाना है ऐसा नहीं है, अनेक जीवनों में आप लोगों ने अनेक संतों से मिलने पर ये जाना है कि हम जीव हैं और जीव भगवान का नित्य दास है, भगवान हमारे स्वामी हैं, ठीक। और उनसे हमको प्रेम करना है ये भी आपको पता है, और अंतःकरण से प्रेम करना पड़ेगा, फिजिकल नहीं। हाथ से दंडवत कर लिया, मुंह से राधे राधे कर लिया, कान से भागवत सुन लिया, आंख से तीर्थों में जाकर मूर्तियों के दर्शन कर लिया, ये सब काम नहीं देगा। अंतःकरण का सरेंडर करना होगा। तो ये सब बात तो आप लोग जानते हैं। अगर पहली वाली बात आपको भूल गई है तो भी आप तो जानते हैं, चलो झगड़ा खत्म। लेकिन एक बात ऐसी है जो अनादिकाल से अब तक हमारी गड़बड़ है। भगवान की एक शर्त है, तमेव विदित्वा रसगम हेवायम लब्ध्वा। यानी भगवान सब जगह अपने वेद मंत्रों में अपने ही मुख के द्वारा ये कहते हैं कि देखो भाई, तुम हमसे प्यार करोगे ठीक है, मेरी शरणागति स्वीकार करोगे ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है एव। एव एव शब्द संस्कृत में है, उसका अर्थ होता है ही केवल, दूसरा न हो। इसी तमेव विदित्वा को फिर गीता में दोहराया भगवान ने, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। एव फिर भी अर्जुन की समझ में नहीं आया एव का महत्व, तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रज। एकम, हर ग्रंथ हर पंथ में एक शब्द बड़ा है इंपॉर्टेंट, अनन्य। अनन्य इस शब्द का अर्थ है अन्य नहीं, न अन्य अनन्य। जैसे न उचित अनुचित, यानी अन्य में हमारे मन का लगाव न हो, ये शर्त है। शरणागति में, भक्ति में कुछ भी कहो। नारद जी ने इसके लिए एक सूत्र बना दिया, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य अवलंब का त्याग हो जाए, केवल एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। पग पग पर बार बार गीता में 50 श्लोकों में एक ही शब्द को दोहराया है, अनन्य अनन्य। अन्य में मन का लगाव न हो, 0.1% भी, 0.1 सेकंड को भी।
बस यही हम लोगों की गाड़ी रुकी है, यही गड़बड़ी हम लोग करते हैं। कुछ लोग तो संसार से भी प्यार करते हैं, भगवान से भी करते हैं। जो इससे ऊंचे उठ गए तो संसार से प्यार तो नहीं करते, लेकिन देवी देवताओं से प्यार करते हैं और भगवान से भी करते हैं। अभी भी लगा है, भी। ये देवी देवता बड़े खतरनाक हैं, स्वर्गलोक वाले। बड़े बड़े बुद्धिमानों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। आगे मत जाओ, पहले मैं हूं बीच में, आ जाओ मेरे पास। 4 दिन के लिए मटर गश्ती मिलेगी और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। और वो 4 दिन की मटर गश्ती जो मिलेगी स्वर्ग में, वहां भी शांति नहीं, क्योंकि हर लोक के आगे लोक हैं। जैसे संसार में एक आदमी 1 लाख रुपया पा गया, लॉटरी खुल गई, अब उसके आगे 2 लाख वाले भी हैं, इसलिए वो परेशान है, वहां पहुंचना है। उसके 2 लाख है, मेरे 1 लाख। अब अगर 2 मिल जाए, वो 4 है। एक के एक आगे होने के कारण हमारी अशांति, हमारा टेंशन, हमारी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। स्वर्ग में भी तो ये देवी देवताओं का चक्कर हम लोगों के पीछे पड़ जाता है, इसलिए अनन्य नहीं हो पाते। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 84 कोस की परिक्रमा निकल रही थी। 200-250 वर्ष की बात है। कोई महात्मा जी 1500 आदमी लेकर के परिक्रमा कर रहे थे 84 लाख की, 84 कोस की। ये कायदा है ब्रज में। तो एक लठ गंवार ब्रजवासी सिर पर ज्वार का गट्ठा लेकर के आ गया। वहां देखा कि बड़ी भीड़ भाड़ है, रौनक है, और देखा है कोई बाबा जी भी बैठे हुए हैं, तो बाबा जी के पास चला गया और दंडोत किया, राधे राधे किया। तो बाबा जी ने पूछा, तुम कौन हो? वो ब्रजवासी अक्खड़, उसने कहा, तुम कौन हो? बजाय उत्तर देने के उसने भी क्वेश्चन कर दिया, तुम कौन हो? मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। अनन्य हो तुम? अब तुम कौन हो बताओ? मैं फनन्य हूं। फनन्य? अब फनन्य शब्द कभी वो महात्मा जी ने सुने ही नहीं, न शास्त्र में, न वेद में, न लोक में। तो महात्मा जी ने पूछा, फनन्य क्या होता है भाई? तो उन्होंने कहा कि अनन्य क्या होता है, आप बताइए पहले। तो महात्मा जी ने कहा, भाई अनन्य का मतलब होता है कि हम केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और देवी देवता जितने भी हैं उनकी भक्ति नहीं करते। अच्छा, अब तुम बताओ फनन्य माने क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने कन्हैया के सिवा किसी का नाम भी नहीं जानते, भक्ति करने की कौन कहे। वो तो अंगूठा छाप था। वो देवी देवताओं को क्या जाने बेचारा। वो चरणों में गिर गए महात्मा जी। का अनन्यता तो ये है, जहां अन्य में मन का लगाव न हो, तस्मै अनन्यता तद विरोधी सुदासीनता च। भगवान में अनन्यता हो और भगवान के विरोधी पदार्थ में उदासीनता, यहां भी गलती करते हैं आप लोग। आप लोग भगवान के विरोधी पदार्थ में द्वेष करने लगते हैं। भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण किया है। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यम। भक्त का लक्षण किया है कि जो संतों से प्रेम करे, मैत्री रखे, भगवान से प्रेम करे, मैत्री रखे, और जो
दीन दुखी शरणागत अल्पज्ञ जीव हैं उन पर कृपा करें, और द्विषत्सु जो विरोधी लोग हैं भगवान के उनसे उपेक्षा करे, उनसे उदासीन हो जाए। उपेक्षा माने उदासीन। जैसे आप लोग बाजार जाते हैं, रसगुल्ला खरीदना है आपको, जी हाँ, आप गए बाजार, जैसे ही बाजार में हिले मांस की दुकान देखा आपने, मांस की दुकान, अच्छा, आगे जूते की दुकान, अच्छा, उसके आगे कपड़े की दुकान, देखते जा रहे हैं आप, उपेक्षा कर रहे हैं, कहीं दुश्मनी नहीं, दोस्ती भी नहीं। आगे ए रसगुल्ला की दुकान आ गई। अब वो रसगुल्ले की दुकान को देखकर आपके मन में वो प्यार उमड़ा जिसके लिए आप जा रहे थे। बाकी स्थान में आप उदासीन हैं, न्यूट्रल, ना प्यार ना खास। तो नारद जी कहते हैं तद विरोध सुदासीनता च। भगवान का विरोधी क्या है? केवल एक तत्व है, माया, बस। अब माइक वस्तु हो या माइक व्यक्ति हो, इन दोनों शब्दों को रट लेना, भगवत प्राप्ति तक काम देंगे। माइक वस्तु अथवा माइक व्यक्ति, यानी दो प्रकार का संसार है ना, एक जड़ एक चेतन। तो जड़ संसार तो माइक वस्तु है, और चेतन संसार ये माइक जीव है जो माया के अंदर में है। अब माया के अंदर में जहां तक हो जीव, अब अगर नरक वाले जीव हैं तो हमारे मृत्युलोक वालों को देवता समझते हैं, यहां वाले जो मनुष्य हैं वो स्वर्ग वालों को देवता समझते हैं, लेकिन जो भगवान के लोक वाले हैं वो सबको गधा समझते हैं, सब माया के अंदर में है, वो फैक्ट। तो माया का जहां तक आधिपत्य है वो भगवान का विरोधी सामान है। ये प्रकाश आप देख रहे हैं, इसका विरोधी अंधकार, इतना बड़ा विरोध। श्री कृष्ण सूर्य सम, माया होए अंधकार। जहां सूर्य तहां मायार ना ही अधिकार। जहां सूर्य होगा वहां माया नहीं जा सकती, अंधकार नहीं जा सकता। तो इसलिए अन्य का मतलब हुआ माया के अंदर में जो भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, पर्सनैलिटी हो, इतने में कहीं मन का लगाव न होने पाए वो अनन्य कहलाता है। तो स्वर्ग तो माइक जगत है, स्वर्ग सम्राट भी माइक है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है। आप सब लोग हजारों लाखों करोड़ों बार इंद्र बन चुके हैं, इंद्र बन चुके हैं, इंद्र। जहां पर कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। और आज आप लोग प्लान बनाते हैं 10 लाख हो जाए, 10 करोड़ हो जाए तो आनंद मिल जाए। जब स्वर्ग सम्राट बनकर आनंद न मिला तो ये छोटी छोटी प्लानिंग जो आजकल आप कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा? किंतु आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, इसलिए आप अपने से आगे वाले को देखकर इस भ्रम में पड़ जाते हैं, वहां सुख होगा। तो इसी बात को गीता में भगवान ने बड़े खुले शब्दों में कहा, अर्जुन जानते देवव्रता देवान। स्वर्ग के जो देवी देवता है अर्जुन, इनमें अगर तू मन का अटैचमेंट करेगा, इनकी शरणागति स्वीकार करेगा, इनकी भक्ति करेगा, तो वो भक्ति तो मुझे मिलेगी, लेकिन तुझको फल मिलेगा इनका, इन देवताओं का। इसी प्रकार भूतानि जानति भूतेज्या, अरे किसी भी प्राणी की कोई भक्ति करे, किसी भी व्यक्ति की कोई भक्ति करे,
वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, पड़ोसी हो, जिसकी भक्ति करेगा उसी की पावर मरने के बाद मिलेगी। बड़ी सीधी सी बात। अच्छा, गधे की अकल से समझो। एक बाप के 4 लड़कियां हैं, उसने 4 लड़कों से ब्याह कर दिया। एक तमोगुणी था, एक रजोगुणी था, एक सत्वगुणी था और एक गुणातीत था। अब वो लड़की, चारों लड़कियां जिस जिस लड़के के साथ उनका ब्याह हुआ था, बस उन्हीं का सामान उनको मिल रहा है। अब वो संसारी प्रॉपर्टी हो या मानसिक हो, वो पति के ही पूरे अधिकार, पूरे सामान के उसको मिल जाते हैं। उसी प्रकार ये मन जिस पर्सनैलिटी में आप अटैच कर देंगे, वो तामस है नरक जाओ, राजस है मृत्युलोक में आओ, सात्विक है स्वर्ग जाओ, गुणातीत महापुरुष है भगवान है गोलोक जाओ। सीधा सा गणित है। इसलिए कहा कि यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। अब किसको क्या चाहिए? कोई कहे भाई हम तो देवता को चाहते हैं, हमें तो स्वर्ग लोक जाना है, हमें तुम्हारे गोलोक नहीं जाना। ठीक है, आप देवताओं की भक्ति कीजिए। स्वर्ग लोक में भी आपको जो देवता पसंद हो उसकी भक्ति करो, इंद्र की, वरुण की, कुबेर की, अग्नि की। तो इस प्रकार सात्विक, राजस, तामस, ये 3 गुण के अंडर में रहने वाले मनुष्य, राक्षस, देवता और 3 गुण के बने हुए मटेरियल सामान, इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट न हो, उसका नाम अनन्य। तो क्यों जी केवल श्री कृष्ण में ही मन का अटैचमेंट हो, राधा में न हो, ललिता विशाखा में न हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी में न हो? नहीं नहीं। जैसे आपके इस संसार में संसार का नाम है, रूप है, गुण है, कार्य है, अवस्थान है, ऐसे ही भगवान के भी अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत हैं। तो इतने में आप कहीं भी मन को लगाए रहे, वो अनन्य ही कहलाएगा। भगवान में लगाइए, श्री कृष्ण में, उनके नाम में, उनके रूप में, उनके गुण में, उनकी लीला में, उनके धाम में, उनके संत में, सब में लगाइए, 2-3 में लगाइए, यानी इतने एरिया के अंदर आपका मन रहे, क्योंकि ये एरिया माया से परे का है। सीधी सी बात है। आपका कपड़ा गंदा है, आपको साफ करना है, या तो निर्मल जल चाहिए। निर्मल, अगर गंदे जल से आप धोएंगे और गंदा होगा कपड़ा। तो अगर आप मन का अटैचमेंट गंदे जीवों से करेंगे, यानी जो माया के अंदर में है, जिनका अंतःकरण मलिन है, तो आपका मन और गंदा होता जाएगा। और यही हो रहा है अनादिकाल से। हम लोग तो अभी ये भी नहीं जानते माँ से प्यार करना पाप है, जी हाँ, बाप से प्यार करना पाप है, जी हाँ, अपने पति से प्यार करना पाप है, जी हाँ। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसी तो कहता है वेद। वेद कहता है देखो जी, तुम शरीर नहीं हो, पहले ये खोपड़ी में भरो। ये शरीर तो तुम्हारा कपड़ा है, कपड़ा। जैसे तुमने ऊपर से कपड़ा पहन रखा है, शर्ट पैंट वगैरह, ऐसे इस आत्मा का कपड़ा है, पर्सनैलिटी नहीं है। ये शरीर एक कपड़ा है। बासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो इस आत्मा का बाप, इसकी माँ, इसका बेटा, इसका सब कुछ परमात्मा है। ये जो शरीर के माँ बाप हैं, ये आपके माँ बाप नहीं है। ये तो बदलते रहते हैं हर जन्म में।
आपकी ये बाप बना, उसके बाद वो बाप बना, उसके बाद गधा बाप बना, उसके बाद कुत्ता बाप बना, उसके बाद ये 84 लाख योनियों में जहां जहां हम जा रहे हैं कर्म के अनुसार, वहां वहां उसी योनि वाले हमारे बाप माँ बेटा सब बन रहे हैं। ये 4 दिन का नाटक जो हमारे साथ हो गया शरीर संबंधी, ये हमारे नातेदार नहीं है। इसलिए वेद कहता है पहले तुम समझो तुम शरीर नहीं हो, अमृतस्य वै पुत्राः, तुम अमृतमय ब्रह्म श्री कृष्ण के पुत्र हो, उनकी प्रेयसी हो। तो तुम्हारा लक्ष्य उनको प्राप्त करना है। तो वो कैसे मिलेंगे? अनन्य प्रेम से। अनन्य माने क्या? और कहीं मन का लगाव न हो, तो अपनी फिजिकल मां से अगर तुम्हारे मन का लगाव 0.1% भी हुआ तो अनन्य शरणागति नहीं कहलाएगी। अगर लोहे और पारस में बाल बराबर भी दूरी रह गई तो सोना नहीं बनेगा। मामेकम शरणम ब्रज, सिद्धांत अकाट्य है। तो इसलिए जब मन का अटैचमेंट 100% ईश्वरीय जगत में ही करने का कानून है, तो फिर हम अपनी मां से प्यार कैसे कर सकते हैं? क्या अधिकार है हमको? जैसे हमारी मां वैसे संसार की मां। ये जो ममता है हमारी माँ बाप बेटे स्त्री पति से, ये ममता है केवल स्वार्थ को लेकर के। जब हमारी समझ में आ गया इनसे स्वार्थ हल न होगा, बस अबाउट टर्न, सारी दुनिया एक हो जाए, लेकिन हमारा अटैचमेंट उससे नहीं होगा। अगर ये पता चल जाए कि इससे हमारे स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, सारा संसार का नाटक स्वार्थ पर डिपेंड करता है, उसकी आधारशिला वही है। तो जब हम ये जान ले हम आत्मा है, हमारा स्वार्थ मटेरियल जगत में हल ही नहीं हो सकता 0.1% भी। हमारा स्वार्थ तो स्वार्थ साचु जीव कहेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। हमारा तो ये स्वार्थ है। इसलिए हमको इस संसार की तो क्या, स्वर्गादि लोकों के जो देवतादिक हैं उनके भी संबंध को, मानसिक अटैचमेंट को माइनस करना होगा, निकालना होगा। डरना नहीं। हमारे यहाँ हमारे देश में एक बीमारी ये भी है, हम लोग जान गए, हाँ तत्व ज्ञान हो गया, हाँ महाराज जी आज समझ में आया। फिर हम 20 साल से एक देवी जी की पूजा करते आए हैं, वो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगी? एक देवाजी की पूजा करते आए हैं, कहीं वो देवाजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये बीमारी है भाई की। अरे सोचो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवी देवता सब श्री कृष्ण के दास हैं। अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। भगवान कहते हैं भाई अगर तुमने मेरी भक्ति कर ली तो सब देवी देवताओं की भक्ति हो चुकी, सब प्रसन्न हो गए। और अगर कोई प्रसन्न न हुआ, नाराज हुआ, तो फिर मेरे पास चक्र है उसके लिए, वो चाहे दुर्भाषा ही हो। क्योंकि योगक्षेमम बहाम में हम जब वो ठेका लेने को तैयार बैठे हैं तो हम डरते क्यों हैं कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे? उसकी तरकीब यह है, अगर आप लोगों को नासमझी से, लड़कपन से कोई बीमारी लग गई है देवी देवता की, आप करते आए हैं, तो आप ऐसा कीजिए, श्री कृष्ण को बुलाइए, मन से सामने खड़ा कीजिए और उन देवी जी देवाजी को बुलाइए और कहिए आप लोग हमारे श्री कृष्ण में समा जाइए, क्योंकि सभी तो उनके अंश हैं। और अब मैं केवल श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा, आप इन्हीं में रहिए ताकि आपकी भक्ति नेचुरल हो जाए। एक बात याद रखना, कहीं द्वेष भावना न होने पावे। हम राधे राधे करते हैं, ये रसिक लोग जो
ऐनी बैणी बातें करते हैं उनको अधिकार है, साधक को अधिकार नहीं है ऐसी बात करने की बड़ी बड़ी। जो कहते हैं महाविष्णु की परवाह नहीं, लक्ष्मी की परवाह नहीं, पार्वती की परवाह नहीं, इस तरह की बातें जो महारसिकों ने कही है वो भी विनोद में कही है, दुर्भावना से नहीं कही। दुर्भावना तो महापुरुषों के हृदय में राक्षसों के लिए भी नहीं है। वो तो कहते हैं दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, दुर्जन को पहले नमस्कार है, महात्माओं को बाद में। क्योंकि वे सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, एडमिट करते हैं, रियलाइज करते हैं। जानते तो सुनते तो आप लोग भी हैं। हाँ, भगवान सबके अंतःकरण में, वो जीवात्मा तो भगवान में ही रहती है। हाँ हाँ, ये तो बहुत बार सुना है। तो फिर जिससे आप द्वेष कर रहे हैं उस जीवात्मा में भी तो श्री कृष्ण बैठे होंगे। हाँ, बैठे तो होंगे। तो उनसे आप द्वेष कर रहे हैं तो इसका मतलब द्वेष आप कर रहे हैं श्री कृष्ण से। ये बुरी बात है ना। हाँ, द्वेष नहीं करना। देखो, एक मन है, उससे राग करो वही फल मिलेगा, द्वेष करो वही फल मिलेगा। एक फल है दोनों का। क्यों? राग में भी अटैचमेंट होगा मन का और द्वेष में भी अटैचमेंट होगा मन का। जैसे गोपियां जित देखूं तित श्याम मई है, ऐसे ही कंस सीनस्तम विषंस्तिष्ठन भुंजान पर्यटन महीम। सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता था कंस, सर्वत्र। तो भला जिसका चिंतन सर्वत्र कोई करेगा, रियलाइज करना, खाली जबान से नहीं, तो फिर उसका अंतःकरण गंदा कैसे रहेगा? अंतःकरण ही तो चिंतन कर रहा है। तो कंस भी गया गोलोक, गोपियां भी गई गोलोक। कंस पहले चला गया था, गोपियां बाद में गई। तो निरंतर हमारा मन भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संतों में कहीं भी रहे। इन सब में दो चीज तो चैतन्य है आपके अनुभव में, एक भगवान और एक संत। और शेष चीजें आप समझते हैं जड़ है, क्योंकि उनसे आपका प्रत्यक्ष लाभ तो होगा नहीं, वो चाहे चेतन हो चाहे जो कुछ हो। हाँ, है तो सब चैतन्य, कोई भी चीज जड़ नहीं है। एक बात नोट कर लीजिए, उनका शरीर भी चैतन्य, उनका मोर मुकुट भी चैतन्य, उनके एक एक श्रृंगार सब सामान चैतन्य है। चैतन्य जैसे तौलिया है, ये जड़ है, ये न समझता है, न बोलता है, न चलता है, न फिरता है, कोई वर्क नहीं इसका। ऐसा नहीं है। उधर ब्रजधाम भी भगवान का स्वरूप है, वहां कोई चीज माया की है ही नहीं, इसलिए जड़ वस्तु का वहां प्रवेश ही नहीं है। सब चिन्मय, सब भगवन्मय, यानी स्वयं श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हैं। यहां तो पृथ्वी आई, जल आया, तेज आया, वायु आई, आकाश आया, ये सब माया की संतान हैं। प्रकृति, प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्रा, पंचतन्मात्रा से पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से जगत बना। इसकी जननी तो है प्रकृति माया, और उसकी जननी है योग माया। इसलिए भगवान का ज्ञान भी चैतन्य, इसलिए भगवान जिस ज्ञान में नित्य रहते हैं वो ज्ञान औरों को भी जाता है। चित भी चिन्मय, आनंद भी चैतन्य चिन्मय, सबके सब चैतन्य है वहां पर। लेकिन जीव का जो लाभ डायरेक्ट मिल रहा है वो दो से मिलता है, एक भगवान, एक महापुरुष। अब इन दोनों में किसकी इंपॉर्टेंस माने? सब बराबर है, इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन फिर भी अब अपने स्वार्थ की दृष्टि से सोचेंगे। बराबर तो है, लेकिन भगवान का कानून है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता, महापुरुष के पास जाओ।
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरान निबोधत। महापुरुष के पास जाओ और उनसे हमारा सामान मिलेगा तुमको, हमारे पास मत आओ। ठीक, अब हमने जाने का जब प्रश्न आया तो सबसे पहला हमारा काम है तत्व का ज्ञान, क्योंकि हमारा जो कुछ अनंत जन्म बिगड़ा है केवल तत्व ज्ञान के अभाव से। हमने अपने को देह मान लिया, बस सारा खेल समाप्त हो गया। केवल इतनी सी गलती करने से अपने को देह मान लिया। अब देह में फिर पुरुष हूं, स्त्री हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, बंगाली हूं, पंजाबी हूं, मद्रासी हूं, और वे इतनी सारी उपाधियां लगा ली अपने पीछे कि लड़े जा रहे हैं इसी के पीछे। जो असली मैं हूं उस पर ध्यान ही नहीं गया। इसलिए पहला काम गुरु करेगा तत्व ज्ञान। पहले समझो तुम कौन हो और तुम जो कुछ चाहते हो वो क्या है, और वो कहां मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा। ये सब भगवान नहीं करेंगे, ये सब गुरु करेगा। फिर इसके बाद बीच में भी आपको संभालेगा, आपके संस्कारों से लड़ेगा, आपकी रक्षा करता रहेगा, लेकिन चोरी चोरी बताएगा नहीं। फिर आपके अंतःकरण शुद्धि होने के बाद जो दिव्य शक्ति दान करेगा वो भी गुरु ही करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं भाई देखो, अगर मेरी भक्ति करते हो तो नंबर 1 गुरु की करो, नंबर 2 मेरी करो। अन्यथा केवल गुरु की भक्ति कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। मद भक्तस्य जे भक्ता ते में भक्त तमामता। अरे मेरा नाम मत लो मनुष्यों, तुम मेरे भक्त की उपासना कर लो, मैं तो भागा भागा आऊंगा विभोर हो करके, मजबूरी में नहीं। तो भगवान और महापुरुष, अब कोई महापुरुष हो, अब आप डरिए मत। गोपी की भक्ति करूं, गोपी का ध्यान करूं, मन गंदा न हो जाए। बलराम का ध्यान करूं, लक्ष्मण का ध्यान करूं, हनुमान जी का ध्यान, अरे आप क्या करो, अब डरो मत। जो मायातीत महापुरुष है उन सब का कांटेक्ट भगवान से डायरेक्ट है। जैसे बिजली को पकड़ लिया एक आदमी ने, अब आप उसको पकड़ लीजिए, आप भी गए। अब आपको छुड़ाने के लिए भले ही कोई पकड़े, लेकिन वो भी गया। बहुत से भोले लोग ऐसे करते हैं हमारे देश में, किसी को बिजली ने पकड़ लिया, अब वो ममता बस छुड़ाने के लिए ताकत लगाते हैं, वो भी गए। तो किसी भी भाव से हमारे मन का अटैचमेंट हो जाए शुद्ध पर्सनैलिटी में, मायातीत में, तो हमारा काम बन जाएगा। तो श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इनमें कहीं भी मन रहे, बहुत बड़ा एरिया है। ये भी नहीं कि हम तो बोर हो जाएंगे 24 घंटे खाली श्री कृष्ण कहें। अरे श्री कृष्ण के अनंत नाम है। अच्छा अनंत नाम है, ठीक है, और रूप भी अनंत है, अच्छा वो भी ठीक है, लेकिन अब अकेले श्री कृष्ण, अरे तो उनके परिकर को साथ में ले लो, करोड़ों गोपियों को ले लो, गोपो सखाओं को ले लो, अनंत महापुरुष हुए, जितना आप चाहे सबको साथ ले लीजिए, बोर कैसे होंगे। ये संसार तो छोटा सा है, वहां का संसार तो अनंत गुना बड़ा है। इसलिए हरि हरि जन, यानी श्री कृष्ण के गोलोक के लेवल पर रहने वाले जीव को छोड़कर माया के अंदर में रहने वाले कोई भी देवी देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, या कोई माइक वस्तु हो, उसमें मन का अटैचमेंट न हो, ये अनन्यता। तो श्री कृष्ण के अवतार का एक लक्ष्य ये भी था कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, क्योंकि लेक्चर देने में तो ये है कि उस समय तो सब लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साहब शंका निकल गई। कहां निकल गई? बाहर चली गई, और 4 दिन बाद फिर आ गई। भूल गए वो क्या समझाया था गुरुजी ने, सब भूल गया जी। क्यों? अरे अब उसका चिंतन दोबारा किया ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने कहा हमको सब समझ में आ गया। अरे समझ कोई लॉकर तो ही नहीं कि उसमें रख दिया है आपने, जब चाहे खोल लीजिए।
ये समझ तो ऐसी है कि अगर बार बार रिवीजन न करोगे, चिंतन न करोगे, तो वो सुना हुआ समझा हुआ गायब हो जाएगा। इसलिए वेद का ये चैलेंज है, श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यो मैत्रेयी। सुनो, फिर मनन करो, फिर प्रैक्टिकल उसी प्रकार की साधना करो, वरना वो सुना हुआ गायब हो जाएगा। जहां माया का हमला जोरदार हुआ, कहां ज्ञान गया। और बाद में आप सोचते मैंने डांट दिया उसको, बहुत गलत किया मैंने, क्या बताए, ऐसा गुस्सा आ गया। क्या गुस्सा भी होता है बुरा, बताओ, हमसे पूछ था, हमने डांट दिया, क्या बदतमीजी है। अरे अब क्या सोच रहे हो, तो डांट दिया आपने उस समय, तो गलती कर गए। तो क्रोध बुद्धि को हर लेता है, काम बुद्धि को हर लेता है, लोभ बुद्धि को हर लेता है। जहां ये सब दोष आ गए, वहां बढ़िया बढ़िया ज्ञान भी गायब हो जाता है, और बिना चिंतन और रिवीजन वाला ज्ञान क्या रहेगा, वो तो ऐसे ही भूल जाता है। आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं हमसे, उन प्रश्नों को सुन के हंसी आती है हमको कि 1000 बार इसको समझाया है, फिर वही सवाल कर रहा है। आश्चर्य नहीं है जब मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी वीकनेस कि आप लोगों ने न तो पुस्तक को उठा के दोबारा पढ़ा है, और न आप चिंतन या रिवीजन करते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम तो साफ समझते हैं, हाँ सब सर्वज्ञ। तो श्री कृष्ण ने कहा हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे, इसलिए जानबूझ करके इंद्रादिक देवताओं की पूजा बंद करवाई कि इंद्रादिक माया के अंदर में है, वे द्वेष करेंगे। वरना क्या है, हमारी पूजा नहीं करता कोई, न करे अपना का भी करता, अपन तो सही सलामत है, गुस्सा क्यों करते हो, हमारी पूजा नहीं करता कोई, न करे। लेकिन इंद्र को बुरा लगा, और बुरा लगने पर उसने फिर प्रतिकार में ये वृष्टि की, और उसके बाद भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, और उठाने के बाद कुछ लोगों को डाउट हो गया श्री कृष्ण के ऊपर। जब इंद्र आया और आकर के उसने दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांगा, और सब बाल बाल देख रहे हैं ये कौन आया हाथी पे बैठ करके। तो लोगों ने बता दिया, उसमें जानकार लोग भी, कुछ महात्मा लोग भी थे, यही इंद्र है, स्वर्ग का राजा, इसी ने ये सब नाटक किया है पानी बरसा करके। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब हमारा कन्हैया कुछ खास है, स्वर्ग का सम्राट भी दंडवत कर रहा है। हाँ, तो ठाकुर जी को देखकर कई ऐसे लोग, जानकार, बड़े बुजुर्ग और बड़े सखा लोग, और श्रद्धा पूर्वक देखने लगे। तो ठाकुर जी रोने लगे। तो तमाम सखाओं ने घेर लिया, क्या दर्द हो गया हाथ में, कहीं मोच आ गई ज्यादा, पहाड़ उठाए थे। कहे नहीं, लोग मुझ पर शक करते हैं, मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं लोग, उस निगाह से नहीं देख रहे जिस निगाह से पहले देख रहे थे, और हमको डांट रहे थे, कनुआ दोनों हाथ लगा, क्या एक उंगली लगाए, कहीं पहाड़ गिर जाए नीचे तो हम लोग मर जाए, एक उंगली का नाखून लगाए है, ऐसा मक्कार है। हमको वैसा न मान करके अब ऐसे लोग घूर के देख रहे हैं जैसे मैं कोई अजीबो गरीब हूं, क्या हूं, रो रहे हैं ठाकुर जी। तो सखाओं ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। कौन सोच रहा है? ऐसा कोई नहीं सोच रहा। यानी ठाकुर जी नहीं चाहते हैं कि हमारे और जीव के प्यार के बीच में ऐश्वर्य आवे, भगवत्ता आवे। तो अनन्यता के सिद्धांत को परिपक्व करने के लिए ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, अन्यथा वृष्टि कराने का भी और उसके उठाने का भी सारा खेल उनके हाथ में था। वो न पूजा बंद कराते न कोई बात होती। अरे भाई, पूजा बंद करा देने से
इंद्र को खबर किसने दिया? एक गांव में कोई पूजा बंद कर दे तो इंद्र को खबर कैसे हो गई? वो भी किया होगा ठाकुर जी ने। नारद जी से कहा होगा तुम जाओ, उनसे कहो कि वहां ऐसा हो रहा है। और वरना स्वर्ग सम्राट को क्या फिक्र पड़ी है, एक गांव के लोग हमारी पूजा नहीं करते तो इससे क्या बिगड़ जाएगा उसका? अरे सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि जोगी सब यज्ञ में हव्य देते हैं तो वो उसका क्या नुकसान होना जाना है? नहीं नहीं, एक वहां लड़का आया है नंद के घर में, उसी ने सब बंद कराया है और लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ी कोई पावर है। हाँ, आप इंद्र को गुस्सा आया, यानी वो नारद जी वहां जाके भिड़ाने वाले भी होने चाहिए ना, वरना इतना बड़ा कांड कैसे होगा? तो गोवर्धन धारण लीला केवल एक एम से हुई है कि प्रत्येक जीव को केवल राधा कृष्ण उनके नाम रूप लीला गुण धाम एवं उनके संत में ही मन का लगाव रखना है। अन्यत्र कहीं भी एक क्षण को भी 1% भी मन का लगाव न होने पाए। यो माम स्मरति नित्यशः। हाँ, इतना जरूर है, कोई देवती देवता तो क्या कोई राक्षस भी मिल जाए दुर्भावना न करो, उदासीन हो जाओ। दुर्भावना में मन जाएगा, अटैचमेंट होगा, और उदासीनता माने ठीक है सब दुनिया है तो क्या करना। जय हो। हम प्रणाम कर रहे हैं किसको? इस राक्षस के अंदर बैठे जो हमारे राम हैं उनको। अब दुनिया समझा करे कि ये राक्षस को प्रणाम कर रहे थे, तो प्रणाम करना बुरा नहीं। आप कहें कि एक देवी जी का मंदिर पड़ता है, वहां हम हाथ जोड़ते हैं, देवी जी को प्रणाम न करो। वो देवी जी के अंदर जो बैठे हुए महादेवा जी हैं उनको प्रणाम करो, अपने श्री कृष्ण को प्रणाम करो, सर्वत्र उनका ही अनुभव करो। ऐसी अनन्यता के द्वारा ही जो हमारी एक बड़ी भारी कमी है, वीकनेस है, ये अगर हमारी ये दूर हो जाएगी तो फिर अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, जो विरध है भगवान का, अनंत जन्मों के पापों से हम मुक्त कर देंगे। संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब, और भविष्य का भी ठेका ले लेंगे। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अतएव अपनी इस न्यूनता को दूर करने के लिए हम लोग गोवर्धन पूजा का वास्तविक स्वरूप समझें और उसी के अनुसार अपने जीवन को बनावें। शेष फिर कभी बोलिए गिरिराज महाराज की।